नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में हुए यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर अब यहां पर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही। बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टी बीजेपी पर बड़ी चढ़ाई कर दी है। बता दें कि यहां पर पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बड़ा निशाना साधा और विपक्ष के तमाम नेता ये बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो पेपर लीक मामले हो रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। लेकिन ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो पेपर हुआ था उस पर पेपर लीक मामला जो था वो क्लियर हो गया, यानी कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। अब दोबारा से वो पेपर कराए जाएंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में एक प्रकार का जोश भी है, खुशी की उमंग भी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बार बार युवा पेपर देने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं या बार बार युवा पेपर देने के लिए घर से निकलते हैं, तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। लेकिन ऐसे में पेपर लीक के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं और यही कुछ वक्त पहले हमें देखने को मिला था विपक्षी पार्टियों को लेकर। बता दें कि यहाँ पर विपक्ष के ऊपर बीजेपी पार्टी ने बड़ा निशाना साधा था पेपर लीक मामले को लेकर और गहलोत सरकार पर सबसे ज्यादा तंज कसा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से वही पेपर लीक मामला उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पल्लवी पटेल ये बताती हैं कि बीजेपी पार्टी जो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में या जहां जहां उनकी सरकार है पेपर लीक के मामले नहीं होते, ऐसे में पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा पल्लवी पटेल ने, आप सुनिए। देखिए, ये निर्णय जो आया है ये अधूरा निर्णय है। पहला, जो 6 महीने की अवधि दी गई है उस पर विश्वास किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नौकरी, हर भर्ती में उत्तर प्रदेश के नौजवान और युवा को ये सरकार लगातार ठगने का काम करती चली आ रही है। और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र जो है, मूल जो सोच है, उसमें से एक है कि अगर न्याय मिलने में देर है तो वो भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। तो अगर सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि जो छात्र हैं उनको इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में, या कह लीजिए कि लोकसभा की अधिसूचना लगने से पहले ये पेपर दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, इस प्रदेश की सरकार में बैठे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को संदिग्ध करता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी चुनौती देती हूँ कि ये तो आपकी साख पे बट्टा है। अगर आपकी सरकार में बैठा हुआ कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है तो सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित करें कि इसकी किसी भी प्रकार से एक गंभीर जांच हो और जिसकी भी संलिप्तता हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सुना आपने। तो दर्शकों, यहां पर पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और यहां पर पेपर लीक मामले को लेकर अपनी बातों को साफ कर दिया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, अब देखना होगा कि पेपर लीक मामले पर क्या बीजेपी अपनी बातों को साफ कर पाती है, जबकि बीजेपी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इसके पीछे उसके पीछे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार पेपर लीक होते क्यों? क्या सरकार यहाँ पर काम ढंग से नहीं कर पा रही? सुरक्षा कर्मी जो तैनात किए जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी चूक यहाँ पर पेपर पूरा लीक करवा देती है और यहाँ पर पेपर लीक ना सिर्फ होता है बल्कि उसके जो कॉपी हैं, उसके जो प्रश्न है वो यहाँ पर बेचे जाते हैं, लाखों की तादाद में बेचे जाते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार ये सब नहीं कर पा रही? और जिन सुरक्षा की बातें बीजेपी सरकार करती है, जो बुलडोजर की बातें बीजेपी सरकार करती है, क्या वो पेपर लीक मामले पर लागू नहीं होते? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।